वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे Hello, yeah, hi guys, this is Kursimran Singh. Welcome back to the channel. I hope you're doing absolutely fine. So today we're gonna go ahead and talk about that why our smartphone gets slow over the period of time. हमारा स्मार्टफोन क्यों स्लो हो जाता है वक्त के साथ। And I come back. Niggas tryna flex. Tell me that I'm lost and I'm thinking in the back though. Don't even wanna. Let's get straight to the point. Let's get started. Whether it's a mid-range phone or a flagship phone, but it gets slow over the period of time. First point is basically that over the period of time जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं विच आर इवन नॉट नेसेसरी, जो हम रोज़ आए दिन डाउनलोड करते फिरते हैं और जिनकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। चाहते ना चाहते हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं और वो पड़ी रहती हैं, हम उनको मैनेज नहीं करते और वो इतना स्पेस बेसिकली ले लेती हैं इन द डिवाइस और इतनी रैम यूसेज करती है, इतनी प्रोसेसिंग यूसेज करती है कि हालांकि उसकी वजह से फ़ोन स्लो हो जाता है फ़ोन का। वैसे वैसे सॉफ्टवेयर कंपनियां भी सोचती हैं कि वो अपनी बेसिकली प्रोसेसिंग और इनपुट्स और सॉफ्टवेयर को डेवलप करते रहें ताकि वो उस हार्डवेयर यूटिलाइज कर सकें, तो रैदर देन अपना आउटपुट इंक्रीज कर सके और डेवलप कर सके। तो डेवलपर्स इन चीज़ों को सोचते हैं कि हाँ, अब विद टाइम जैसे जैसे हार्डवेयर बढ़ रहा है वैसे वैसे वो एप्लीकेशंस को डेवलप करें, तो वो फाइल्स हैवी हो जाती है विद टाइम अकॉर्डिंग टू द हार्डवेयर जो हम 1 साल 2 साल 3 साल से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस वजह से फ़ोन का रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है विद टाइम विद सेम एप्लीकेशन। चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों का जो हमें ध्यान रखना चाहिए जिसके वजह से हम अगर बेसिकली विद टाइम फ़ोन कम स्लो हो हमारा, उसमें फ़र्स्ट चीज़ है कि जो कि हम लिमिटेड एप्लीकेशंस इस्तेमाल करें, जो हमारी नेसेसरी एप्लीकेशंस हैं सिर्फ हम उन्हीं का ही इस्तेमाल करें रैदर देन जो हमारी अननेसेसरी ऐप जो हमने डाउनलोड कर रखी है उन्हें हम अनइंस्टॉल कर दें। सेकेंडली, हमें ये बेसिक रूल बना लेना चाहिए कि हमें सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो ऐप स्टोर से या फिर एंड्रॉयड में प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करनी है, रैदर देन हमें ओपन सोर्स से डाउनलोड कुछ नहीं करना, बिकॉज वो ट्रस्टेड एक सोर्स नहीं है और वो बेसिकली फ़ोन को स्लो ही करते हैं रैदर देन अगर कोई और से आप बेसिकली अनट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड करेंगे तो उसके बेसिकली प्रॉब्लम्स बहुत हैं। तो आप ट्रस्टेड सोर्स से ही डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर से, इधर ऐप स्टोर से। आई थर्ड पॉइंट है कि गाइस आजकल फ़ोन जो आते हैं वो हाई सिक्योरिटी के साथ आते हैं और हर चीज़ बेसिकली ट्रस्टेड है, उसमें इनबिल्ट भी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, तो आपके फ़ोन में एंटीवायरस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। हालांकि इन केस आप कोई पेड एंटीवायरस खरीदे और उसको यूटिलाइज़ करें रादर देन उसका भी कोई ऐसा मेजर यूटिलाइजेशन नहीं होता, वो आपकी बैटरी लाइफ को और एक प्रोसेसिंग यूनिट को ऐसे ही यूटिलाइज करता रहता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एंटीवायरस नहीं इंस्टॉल कीजिए उसमें, फ़ोन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जस्ट मेक श्योर एज आई टोल्ड यू इन द सेकेंड पॉइंट कि आप सारे जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें वो सारे के सारे आप एक ट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड करें एंड देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। फॉर व्हाटसोएवर रीजन, इन केस यू फाइंड इट यूजफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड दिस इज गुरसिमरन सिंह। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। एंड टॉक अबाउट व्हाई अ स्मार्टफोन गेट्स स्लो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमारा स्मार्टफोन क्यों स्लो हो जाता है टाइम के साथ। Never thought of any reason, a doubt about us, and now